चलो बेटा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, इसमें मैं आपको एक बार रिवीजन के लिए बताता हूँ। इसका फॉर्मूला क्या होता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय आरएफओ, क्योंकि परसेंटेज में देना है इसलिए इनटू 100। एक रिलेशनशिप ना याद रखना, ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो कौन सी होती है? कॉस्ट वाली। कौन सी होती है? कॉस्ट, जो हमने इससे पहले की थी, ऑपरेटिंग कॉस्ट, ठीक है, प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ये दोनों का एक रिलेशनशिप होता है। ये क्या है? हमारी कॉस्ट, और ये क्या है? हमारा प्रॉफिट। अगर परसेंटेज में बात करें, दोनों इज इक्वल टू 100, और ऑपरेटिंग रेशियो प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू 1। दोनों में से कुछ भी हो सकते हो। अगर फ्रैक्शन में बात करें, मतलब कि कॉस्ट और प्रॉफिट मिलकर टोटल होता है। तो एक रिलेशनशिप याद रखना। कभी कभी क्वेश्चन में सीधा आपको एक रेशियो दी होती है, दूसरी मांगी होती है, वो 100 में से माइनस करके निकल जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर इसके स्टार्ट होते हैं 152 से लेकर 158, उसमें से, ठीक है, तीन क्वेश्चन आज हम करते हैं, 153, 4 एंड 5। क्वेश्चन नंबर 153, चलो ऋषभ बेटा रीड कर। Calculate operating profit ratio from the following information. तो इसके लिए हमें एक ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहिए, एक आरएफओ चाहिए। तो क्वेश्चन में देखो मैं क्या क्या गिवन है। ओपनिंग इन्वेंटरी, परचेजेस, आरएफओ दिया हुआ है। आरएफओ स्ट्रेट अवे गिवन, तो आरएफओ में कितनी वैल्यू दी है? 14,70,000। कौन सा क्वेश्चन नंबर है? 153, ठीक है ना। अब हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट ढूंढना है। पहला क्वेश्चन कर रहे हैं तो मैं आपको समझाता हूँ कैसे करेंगे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट के ऊपर आ जाते हैं, सारा क्वेश्चन ही ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने पे डिपेंडेंट है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता है इसका? आरएफओ माइनस कॉस्ट ऑफ आरएफओ, इससे जीपी आ जाएगा। नहीं, आरएफओ माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट, आरएफओ माइनस जीपी वाले फॉर्मूले। अब ऑपरेटिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? ऑपरेटिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है? ऑपरेटिंग कॉस्ट इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ आरएफओ प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। लिखा हुआ है, निकाल लो पेजेस, या चुरी लिख लिए, निकाल लो। फिर वही बात है जो फॉर्मूला, पर इसको ठीक है ना। तो कॉस्ट ऑफ आरएफओ का फॉर्मूला क्या होता है? मैं रिवाइज करवा रहा हूं ना एक तरह से। COGS इज इक्वल टू नेट परचेजेस चेंज इन इन्वेंटरी Cost of material. प्लस कॉस्ट ऑफ मटेरियल। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में दो चीजें आती हैं, वन इज डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस नेट परचेज, ठीक है, COGS प्लस, ठीक है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या दिया है ना, पहले इसको एनालाइज करेंगे। ओपनिंग स्टॉक दिए है, परचेजेस दिए है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस बताओ भी ये कौन से एक्सपेंसेस है? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। पहली बात ऑपरेटिंग है तो हम इसको ऑपरेटिंग में यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या दिया है? क्लोजिंग स्टॉक, लॉस बाय फायर एंड डिविडेंड रिसीव। ये दोनों क्या है? लॉस बाय फायर क्या है? नॉन ऑपरेटिंग लॉस। क्यों? क्योंकि फायर हमारे बिजनेस में रूटीन है। डिविडेंड भी नॉन। डिविडेंड कौन सा आएगा? जब हमने पैसे किसी और कंपनी में इन्वेस्ट किए हैं तो वो भी क्या है? नॉन ऑपरेटिंग। तो पहले तो नोट लिखो, लॉस बाय फायर and dividend received are non-operating activities. Loss by fire and dividend received are non-operating activities. So they will not be considered. कौन से रेशियो में कंसिडर होते हैं वो? नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट रेशियो। हम कौन से रेशियो निकाल रहे हैं? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स को इंक्लूड नहीं करना। ये मैं आपके दिमाग में डालने की कोशिश कर रहा हूँ कि कौन से रेशियो में कौन सी चीज यूज करनी है, ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो हम निकालते हैं, ठीक है। आरएफओ कितना दिया? 14,70,000, ठीक है। हम ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालते हैं। ऑपरेटिंग कॉस्ट के लिए हमें चाहिए कॉस्ट ऑफ आरएफओ प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अभी स्टार्टिंग में जो फॉर्मूला मैं लिखवाता हूँ उसको सामने रख लिया करो क्वेश्चंस करते हुए, ठीक है। कॉस्ट ऑफ आरएफओ के लिए फॉर्मूला ओपनिंग इन्वेंटरी प्लस परचेजेस, क्लोजिंग दी है बेटा, माइनस क्लोजिंग। कोई डायरेक्ट एक्सपेंस दिया है?
ओपनिंग माइनस क्लोजिंग लेना ना, एक ही बात है, तो ओपनिंग माइनस क्लोजिंग कर देगा तो भी ठीक है। अगर अलग से दिया हुआ है यहाँ पे ओपनिंग और क्लोजिंग अलग अलग दिया है ना, आप उसको ओपनिंग माइनस क्लोजिंग में भी कर सकते हो। प्लस ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। हाँ, ओपनिंग वाले के साथ हमेशा प्लस लगेगा, क्लोजिंग वाले के साथ माइनस लगेगा। कितनी वैल्यू ओपनिंग इन्वेंटरी की? सर मान लो 1 लाख। परचेजेस की कितनी वैल्यू है? 10 लाख। 10 लाख। और क्लोजिंग की कितनी वैल्यू है? 150 150। 1,50,000। ठीक है। प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, कौन सा ऑपरेटिंग एक्सपेंस दिया हमें यहाँ पे? एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग। पेपर में सारा लिखना पड़ेगा, मैं पहला क्वेश्चन है लिख के दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। कितनी वैल्यू है उसकी? 170 1,70,000। 1,70,000। कितना आया टोटल इसका? 111 11 9.5 10 11,20,000। चेक करो, 12,10,000। ये माइनस हुआ ना, ये देख 10 + 1 11 11 + this 1270 1270 में से 150 माइनस करो, 1120। अच्छा 170 माइनस कितना है? हाँ, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट आ गई हमारे पास कितनी? 11,20,000। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना आ गया हमारे पास? इसको माइनस करो, 40 में से ये गए 350। दिस इज द अमाउंट ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है। सो रेशियो क्या आएगी हमारी? इसमें वैल्यू निकालते हैं। 3,50,000 डिवाइडेड बाय 14,70,000 into 100। 357 ये आपको डिवाइड करना ही पड़ेगा। करो डिवाइड। 23,181। वो तो देख के बोलते हैं, बेटा चेक करो उसको। 25% तब होता अगर ये 14 लाख होता, ठीक है। अगर ये 14 35 into 4 14 140 होता ना। अब डिवाइड करके निकालो बेटा, ऐसे मत। मार्क्स मिल गए। मार्क्स मिल गए। मार्क्स मिल ही गए। चारों मिल गए। अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस, वहाँ तो पेपर भी है ना? हाँ वो सैटरडे को तो भी जाके पूछ लेंगे। फाइल दी है तूने किसी की हॉलीडे होमवर्क? अकाउंट्स दी नहीं है, प्रैक्टिकल में चेक कराना। लोग ही नहीं चाहिए ना। अभी तो चाहिए नहीं। नेक्स्ट वीक। इकोनॉमिक्स वाले ने कह दिया जिस दिन 2 पीरियड है उस दिन प्रैक्टिकल और कॉपी कॉपी और फाइल चेक तेरी कॉपी बनी हुई है? कॉपी बनानी बननी है। थोड़ी बहुत ही होती आज कुछ तो भी। बनानी पड़ेगी। कितना आया बेटा? है। टॉपिक्स लिख दो थोड़े बहुत। कितना आ गया? वो किया कैलकुलेट बताओ। सो क्या करना था? 11,20,000। वेरी बैड। देख के सब बोल रहे हो, क्या फायदा। ठीक है। 23.80 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो राउंड ऑफ करने के लिए 81 किया उसको। ठीक है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 153। ठीक है। चल बात ही बोल। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 9 लाख। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 9 लाख है हमारा। ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट। ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू 25% ऑन कॉस्ट। ये कितना हुआ? 1/4 on cost is equal to 1/5 on sale. 1/4 on cost, that is 1/5 on sales। जीपी निकल जाएगा आराम से, 9 लाख का 1/5। ठीक है ना। तो जीपी कितना आ गया? दैट विल बी सेल्स कितनी दी है? 9 लाख। पहले जो निकलता है वो निकाल लेना है, इनटू 1/5 कितना आ गया? 180। 85 8 था, ठीक है। 180। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 45,000। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 45,000। ठीक है, बस यही था। यही दिया। अब यहाँ पे देखो, पिछले क्वेश्चन में हमने ऑपरेटिंग कॉस्ट निकाली थी। क्या निकाली थी? अब हमने ऑपरेटिंग प्रॉफिट के 3 फॉर्मूलाज लिखवाए मैंने। आप निकालो, जल्दी निकालो। एक तो ये वाला आरएफओ माइनस ऑपरेटिंग प्रॉफिट। दूसरा क्या लिखवाया देखो, जीपी माइनस, इसमें वो फॉर्मूला लगेगा, जीपी माइनस ऑपरेटिंग। ये टेबल से लग गया ना पूरा। हाँ, वो टेबल को अगर निकाल लो उसमें से लग जाएगा, बिल्कुल ठीक। ठीक है ना। अब जीपी कितना है आपके पास? 180। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने थे? 40। 45,000। तो कितना आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट? 135। इजी हो गया ना अगर वो टेबल और फॉर्मूला पता होगा। ठीक है। सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू 135
डिवाइडेड बाय 9 लाख into 100, ठीक है। 15%. 9, हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 15 9 का 135 होता है, ठीक है। इस क्वेश्चन नंबर 154। चलो क्वेश्चन नंबर 155, चलिए और करेंगे। Operating cost rupees 3 lakh. बड़ा आसान काम कर दिया इन्होंने। ऑपरेटिंग कॉस्ट दे दी कितनी है? 3 लाख 40,000। Gross profit ratio 20%. जीपी रेशियो इज इक्वल टू 20%। उसके बाद Operating expenses 20,000. ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, Calculate operating profit. कितने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस? 20,000. थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्या मिसिंग है हमें आरएफओ मिसिंग है। आरएफओ कैसे निकल सकता है? Ratio रेशियो से रुकेगा, बिल्कुल ठीक है। जीपी रेशियो कितनी है? 20%. उसका फॉर्मूला क्या होता है? जीपी डिवाइडेड बाय, RF million. हाँ क्या करें इसके बाद आगे? GP ढूंढेंगे. कैसे ढूंढेंगे बताओ? GP तो बताया हुआ ना 20% है। अच्छा GP रेशियो। बताओ कैसे आएगा? ना आरएफओ दिया ना जीपी दिया, ये दे दिया 20/100, expenses. ठीक है ना। अब ये बन गई सिचुएशन हमारी, दो चीजें मिसिंग है ना बेटा, कैसे निकलेगा बताओ? ऑपरेटिंग कॉस्ट और एक्सपेंसेस को प्लस कर देंगे। तो क्या निकल आएगा? Cost of RF. कॉस्ट ऑफ प्लस करके आता है, अरे नहीं वो नहीं, operating cost 340 में 20 कर देंगे minus. इसको यूज करेंगे, बिल्कुल ठीक है। तो हमारा ऑपरेटिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? ऑपरेटिंग कॉस्ट इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ RFO. आरएफओ प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी है? 340। इससे कॉस्ट ऑफ आरएफओ निकलेगी, क्या निकलेगी? कॉस्ट ऑफ RFO. प्लस 20,000, कॉस्ट ऑफ आरएफओ निकाल लो यहाँ से। कॉस्ट ऑफ आरएफओ इज इक्वल टू कितना आया? प्लस हुआ कि माइनस हुआ? माइनस होगा ये ना जाके 3,20,000। अब क्या करेंगे इसके बाद? ये दिमाग वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा है छोटा सा ये। कितनी क्या करेंगे बेटा? कुछ लग रहा है आइडिया? आज भी बिल्कुल नहीं लग रहा है। क्या करेंगे बताओ? हमें कॉस्ट ऑफ आरएफओ GP आगे निकल आएगा ना। कैसे निकल आएगा? So GP by RFO into 100 is equal to तो आरएफओ तो है नहीं, ये तो कॉस्ट ऑफ आरएफओ है ना। अगर हम operating profit GP से जीपी तो है नहीं। अरे कैसे? assume कर लो ये cost of सर मैं इतना ही सोचा आप कर दो। ये देखो, यहाँ पे हमें एक रिलेशनशिप क्या दिया हुआ है जो पिछले क्वेश्चन में यूज हुआ था। जीपी इज इक्वल टू 20%, ठीक है। ऑन किस पे है कुछ नहीं बताया, कॉस्ट कल बताया मैंने। से अगर कुछ नहीं बताया तो किस पे होगा? RFO पे। सेल्स पे। तो सेल्स पे कितना हुआ? 1/5 ऑन सेल्स, दैट इज इक्वल टू हाउ मच ऑन कॉस्ट? 1/400। अब यहाँ से जीपी निकल आएगा। और ये तो हमें गलत है सर, ये गलत कैसे है? गलत कैसे बेटा? आपको कॉस्ट निकाल दी, आपको ये बताया कि कॉस्ट एक रिलेशनशिप होता है कॉस्ट ऑफ आरएफओ प्लस जीपी इज इक्वल टू आरएफओ, ये तो पता है ना। आपको परसेंटेज दे दी, कितनी परसेंटेज किसके ऊपर दे दी? इसके ऊपर दे दी। आपको वैल्यू इसकी दे दी, तो इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव वाला कांसेप्ट आ गया। तो जहां पे इंक्लूसिविटी एक्सक्लूसिविटी होती है वहां पे रिलेशनशिप चलता है। नहीं तो फॉर्मूला लगा के पूरा एक्स करके डिराइव करना वो भी कर सकते हैं। लेट आरएफओ इज इक्वल टू एक्स, जीपी इज इक्वल टू 1/5 ऑफ x, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ आरएफओ माइनस 1/5 इज इक्वल टू x कर सकते हो, उससे भी निकल आएगा 320 माइनस 1/5x प्लस 1/5x इज इक्वल टू x, उससे भी निकल आएगा आंसर। तो या तो ये करोगे नहीं तो या तो ये करोगे, दोनों में से एक चीज करोगे ना। कॉस्ट में जीपी प्लस होगा तो सेल्स आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखो जीपी इज इक्वल टू 1/4 ऑफ कॉस्ट ऑफ आरएफओ। इसको डबल स्टार लगा दो क्वेश्चन को, छोटा सा क्वेश्चन है पर आ सकता है, ठीक है। 1/4 इंटू 3,20,000 कितना आ गया बेटा? 80,000। कितना आ गया? 80,000। ये क्या है? जीपी। करण आरएफओ कैसे आएगा?
जीपी की वैल्यू पुट करते थे किसमें? वो फॉर्मूले में ग्रॉस प्रॉफिट। चलो, वो भी कर सकते हैं, जीपी की वैल्यू पुट कर दो, या हमें पता ही है फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट ऑफ आरएफओ प्लस जीपी, ये भी तो बताया होगा, ठीक है। तो 320 प्लस 80,000, 320 प्लस 80,000, तो RFO comes out to be 4 lakh. RFO comes out to be 4 lakh. RFO तो निकल गया, अब हमें क्या निकालना है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अब ये कैसे निकलेगा? जीपी दिया हुआ है, जीपी क्या करेंगे, इसमें से माइनस क्या करेंगे? Operating expenses. ऑपरेटिंग एक्सपेंस की ऑपरेटिंग कॉस्ट, एक्सपेंस चेक करो फॉर्मूला। Operating profit is equal to GP minus operating expenses. ऑपरेटिंग कॉस्ट है बेटा, नहीं नहीं ठीक है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। अगर आरएफओ लेंगे तो आरएफओ माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट होगा करके, ठीक है ना। अगर आरएफओ लेंगे तो ऑपरेटिंग कॉस्ट माइनस होगा, अगर जीपी लेंगे तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस होगा। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंस इस क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको 20,000, तो 80,000 माइनस 20,000 कितना आ गया? 60,000। तो जीपी इज इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू 60,000। अब रेशियो आ जाएगी, दैट विल बी 60,000 डिवाइडेड बाय आरएफओ, दैट इज 4 लाख into 100 is equal to 15%। छोटा सा था बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सर बस क्वेश्चन छोटा था, आंसर छोटा नहीं था।